इस बिजनेस में पहली चीज क्या हो सकती है, एक सपना आपका हो सकता है। थोड़ी देर हम सपनों, क्योंकि सपनों से ही हम बिजनेस में आए हैं। मेरे को जब आलोक जी ने सबसे पहली मीटिंग में पूछा था कि बोला बहुत पैसे हो जाएंगे और बहुत टाइम हो जाएगा तो क्या करना चाहोगे, मैं क्या एक टाटा सफारी उस टाइम पे होती थी वो खरीदना चाहूंगा। बोला और क्या करना चाहोगे, तो मैं क्या होटल्स होने चाहिए, और क्या करना, इतनी सारी चीजें पूरी। सच मानिए 2 या 3 बातों से ज्यादा हम बोल नहीं पाए थे, क्योंकि सोचते ही नहीं है हम कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमसे आके कोई पूछे कि क्या पैसा और टाइम अगर आपके पास में हो। पैसा और टाइम क्यों बोल रहा हूं कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लोग भी देखते होंगे, मैंने देखा उनके पास में टाइम ही नहीं है, और जिनके पास में टाइम है उनका पैसे ही नहीं है। तो जब पैसे नहीं है तो फिर टाइम का क्या करना, और टाइम नहीं तो पैसे का क्या करना। लेकिन दोनों चीजें अगर साथ में हो तो मजा ही आ जाए। तो देखिए, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या आपके दिल के कोने में क्या एक अच्छा घर नहीं है। देखिए, इस तरह का इमेजिन कीजिए कि बीच में एक घर हो, गाड़ी खड़ी हो, और चारों तरफ से हरियाली और हो, और पैसे की चिंता हो, एक घर हो, और बच्चे इसमें खेल रहे हो। ये घर अगर अगर नहीं तो कुछ इस तरह का घर हो सकता है ना, सपनों का घर जिसमें परिवार हो और साथ में हम रहें। और या फिर इस तरह का घर हो सकता है। यानी कि घर आज की तारीख में प्रायोरिटी तो है हर किसी की, लेकिन एक सपनों का घर क्या हो सकता है, ये आपका एक ड्रीम शायद हो सकता है ना। या इस तरह का घर हो, है ना, राहुल जी यहां से गाड़ी से निकल रहे हो या मनोज जी निकल रहे हो, और ऊपर से मैडम कह रही हो कि अच्छा कब आओगे जल्दी से घर, है ना। अच्छा, अगर कई लोगों का होता है कि इस तरह के, जैसे मेरा पर्सनली सपना था पहले कि इस तरह का हो, और जब यकीन मानिए जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, जो मुझे बिल्कुल करीब से जो लोग जानते होंगे, तो बहुत लो लेवल पे मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, है ना। कभी आगे मौका मिलेगा तो बात करेंगे। इस तरह का कवर एक हो, और वहां पे शर्ट वर्ट काफी सारी लगी हुई, बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे इसके अंदर, उनके पास में ऑलरेडी शायद इस तरह का हो, उसकी बात भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे। लेकिन इस तरह के आज मैं देखूं कि कौन सा शर्ट पहनूं, ये वाला पहनूं, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं, है ना। आगे हम ये देखिए, ये ब्रांडेड, आपके पास में कुछ लोगों का ब्रांडेड का सपना होता है कि ब्रांडेड चीजें हमारे पास में कपड़े हो, आज मैं ये वाली जैकेट पहनूं, मुझे कैसे लग रहा है, और शीशा वहां पे लगा हुआ हो, मैं ये देखूं मैं कैसे लग रहा हूं, बदल बदल करके हमारे पास में चॉइस हो, ऑप्शन हो। आगे लेडीज जैसी होती हैं, साड़ियों का बड़ा शौक होता है आज में। देखिए, मैं ऐसे परिवेश से जब मैं रहता हूं जहां पे 1 या 2 साड़ियां होती हैं। मेरी मम्मी की जहां तक बात करें तो मुश्किल से साल भर में अगर मेरी दीदी या मेरे पापा ने एक साड़ी अगर उनको दिला दी, और इस तरह से अगर रेशमी खूब सारी साड़ियां हो हमारे पास में, और या हम किसी को गिफ्ट में अगर देना चाहें तो मम्मी आज कौन सी पहनोगे, ये पहनेंगे, ये पहनेंगे, है ना। तो साड़ियां हमारे पास में खूब सारी हो, या फिर इस तरह से लगी हुई हो एक कबर्ड पूरा। मैं स्पेशली लेडीज के लिए कह रहा हूं, अगर कोई लेडीज यहाँ पे, क्या इस तरह का सपना हमारा हो सकता है ना। या फिर अगर हस्बैंड हूं तो मैं देखूं कि क्या मेरी वाइफ का भी तो एक इस तरह का सपना होगा कि इस तरह से मैं खोलूं, भाई नहीं ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला अच्छा नहीं है। या फिर साड़ी जब मैं उन्हें दूं और बोलूं कि जरा पहन के तो आओ, तो ये सोच के देखिए कि जो आपका जो बिलव्ड है और पहन के आए, नहीं नहीं इसमें तो अच्छा अच्छा, ये पल्लू थोड़ा सा ऊपर से डाल के देखिए, ये ऐसे घुमा करके देखिए, क्या सो मैं मानता हूं कुछ लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि भाई किस तरह की बात हो रही है, लेकिन देखिए बिजनेस ही इस तरह का है कि ये बातें ही करेंगे तो बिजनेस मेरे ख्याल से जल्दी से हो जाता है ना? जितनी अच्छी बाउंडिंग हमारी फैमिली, क्योंकि फैमिली बिजनेस है, जितनी बढ़िया बाउंडिंग फैमिली के साथ में होगी उतना बढ़िया ये बिजनेस हो जाता है। राहुल जी का मैं नाम इसलिए में, मेरे होस्ट हैं, और शायद कोई अगर मैं बोल भी दूंगा तो बुरा नहीं लगेगा उन्हें। और प्रीति को इस तरह से साड़ी पहन के आगे कि नहीं भाई इधर से आओ, अच्छा ये साड़ी अच्छी नहीं हुई, अच्छा ये वाली पहनो, इसको दिखाओ मुझे, है ना, आज हमने कहीं पार्टी में जाना है या घूमने जाना है उधर। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। या फिर ज्वेलरी का लेडीज को सबसे बड़ा शौक होता है कि बहुत सारी ज्वेलरियां मिलती हैं जब शादी वगैरह होती हैं, लेकिन इस साल ना करवा चौथ पे मुझे ये वाला हार चाहिए। तो देने वाले को भी ये सोचे कि भाई पैसे जेब में है, अब कोई, अब सबसे पहले तो करवा चौथ पे आजकल की ये प्रॉब्लम होती है, कहीं बीवी मांग न ले कि भाई अभी क्या देना है, तो टेंशन हो जाती है 2 महीने पहले से। और कितना अच्छा हो कि अगर हम जाएं और या आपके हस्बैंड आए और बोलें कि अच्छा ये बताएं कि इस बार क्या चाहिए मुझे बताओ तो सही, है ना, और ये वाला दिला दो क्या आपके लिए। या फिर इस तरह का कुछ हो सकता है आपका ड्रीम कि इस बार मैं पैसे बचाऊंगी 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 और दिवाली पे मैं ये अपने लिए खरीद लूं। नहीं, मेरे पास में बहुत सारे हैं। लेडीज के लिए स्पेशली कंगन का, जहां तक मैंने देखा, बहुत शौक होता है कि ये कंगन मेरे पास में होना चाहिए। तो दिवाली पे हम इसे, भाई मैं तुम्हें इस साल ये कंगन दिलाऊंगा। या फिर लेडीज अगर कोई है कि मैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हो जाए ना, जुड़ जाए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि घर में लेडीज वगैरह
छोटे पैसे करके हम लोग जोड़ तो लेते हैं, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होता है, दूसरा कुछ काम हो जाता है और वो पैसे वहां खर्च हो जाते हैं। अलग से अगर हम पैसे जोड़ सकें, कहीं पे से हमारे पास में आ जाए एक्स्ट्रा, मैंने पहले से कहा है कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही रहे हैं ना, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा, तभी तो कुछ और देख रहे हैं, है ना। तो ये अगर कुछ इस तरह से अलग से हो जाए तो हम इस बैंगल्स के लिए कर सकते हैं। या फिर मैंने अपनी वाइफ को सब कुछ दिया है, तो मैं इस बार ये प्लान करूं कि इतना कुछ आ जाए तो मैं इस बार दिवाली पे इससे ये दूंगा। या फिर इस तरह के झुमके हम दे सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को पसंद आ रहे होंगे, ये मेरी अपनी पसंद हो सकती है, आप लोगों की पसंद होगी, लेकिन इनको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि जो आपके दिल के अंदर के कोने में जो ना भूल चुके हैं शायद, वो शायद बाहर निकालें। बहुत सारे लोगों को शायद ये देखने के बाद में ये लगेगा कि यार ये क्या बातें हुई, लेकिन भाई हम तो इसी तरह के हैं, इसी तरह की बातें बिजनेस के साथ में करते हैं। अच्छा, अंगूठी हो सकती है। अच्छा, लेडीज का भी ये है कि लेडीज भी अगर जैसे बिजनेस है और वुमेन एम्पावरमेंट का तो ये बिजनेस है ही, लेडीज भी तो ये सोच सकती है कि इस बार मैं करवा चौथ पे कुछ सरप्राइज देने वाली हूँ। तो कहां से करवा चौथ पे सरप्राइज देंगे भाई? हमारा तो इस तरह का है कि पति कमाते हैं, पत्नी और घर में देखती है, तो जो पैसे बचते हैं उसमें कुछ और काम हो जाता है। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि भाई तुम्हें लाख रुपए हमें दे दीजिए और हम वो करेंगे, तो हिसाब से सबसे पहले पूछेंगे। लेकिन अगर आपने एक्स्ट्रा बनाया है ना, तो खर्च करने वाले को भी कोई समस्या नहीं होगी और खर्चवाने वाले को भी कोई समस्या शायद नहीं होगी। अगला हम देख सकते हैं, ये अगर आपका कोई सपना हो कि अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा ना 10 लाख रुपए आ जाए तो मैं इस तरह का बना लूंगा अपने लिए। या फिर इस तरह का भी आप बना सकते हैं कि इस बार चलो पुराने वाले, क्योंकि लेडीज के साथ में एक तो आपको पता है कि गहनों से दिल नहीं भरता है ना, तो ये कुछ अलग मिल जाए। या फिर ये हो सकता है कि इस साल में जाऊं और ये वाला मैं खरीदूंगी। आगे बैंगल्स, जैसे मैंने कहा है, बैंगल्स का तो छोड़ो जी, पिछले वाले बहुत पुराने हो गए, इस बार मैं आपको नया ना दिला दूं, है ना। फिर देखिए, मेंस की जहां तक मैं बात करूं तो ब्रांडेड वॉच का सबको शौक होता है। एक बार देखिए पिक्चर देख करके ना दिल में धक 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 सा हो रहा है, यार ये मैं क्या इस बार खरीद सकता हूं, है ना। लेकिन अब ये सोचिए कैसे खरीदे हैं, यहाँ तो 5,000 की घड़ी लेने के लिए भी सोचना पड़ रहा है, बजट एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम इसी तरह देखिए, रोलेक्स की आप वॉच सोच सकते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था और मैंने देखा कहीं पे कि एक मेरे फ्रेंड थे और रोलेक्स घड़ी का जो एक मॉडल है उसके लिए 23 लाख रुपए देना और 1 साल की वेटिंग है। तो क्या हम सोच सकते हैं? लेकिन हमने दिमाग में ना अभी भी देख करके हमें ये लग रहा होगा शायद, नहीं जी ये तो सब बड़े लोगों के लिए, हमने तो अब शायद दूसरा जन्म में भी शायद हो पाए, है ना। तो एक ड्रीम की, मैं इन ड्रीम में से मैं ये क्यों दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि शायद आपके मन में कहीं ना कहीं क्लिक करे ये कि यार ऐसा है क्या मेरे मन में। देखिए, होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता और ना मैं इस बात की कोई गारंटी ले सकता हूं, लेकिन क्या मन में ये ऐसा सपना आता है आपके? क्या आगे फोन्स का किसको नहीं, स्पेशली मुझे तो बहुत शौक है। आप भाई इस दिवाली पे या जो अभी कोई त्योहार आने वाला है, इस पे हम एक नया फोन, और फोन का देखिए मार्केट आज का तो है ही फोन। सबसे पहले जब आप कहीं जाते हैं तो सब, अच्छा तुम्हारे पास में कौन सा फोन, अरे बाप रे उसके पास एप्पल का फोन है, अच्छा कौन सा मॉडल है, अब ये भी एक ट्रेंड है। तो मेरी बिटिया कहती है कि एप्पल का फोन का शौक किसको नहीं होता भाई, सबको होता है ना। और सबसे अच्छा हो जाए कि इस बार अगर मैं ये कहूं कि राहुल जी अगर ये कहें या कोई और लीडर अगर दीवान जी अगर ये कहें कि इस बार तो मैं मैडम को एप्पल का नया वाला जो फोन, इसमें 3-4 ये कैमरा जो लगे हुए हैं, ये मैं देने वाला हूं, देखिए क्या बात होने वाली है। आगे जो अपकमिंग जो फोन है, देखिए चारों तरफ से मेरी बिटिया कह रही थी कि सब जगह से स्क्रीन है इसके अंदर, क्या ये वाला फोन खरीदना, कहीं जैसे मार्केट में आऊंगा मैं खरीदूंगा। आगे अगर देखिए जैसे कहीं पे हम चले गए, खूब सारी, जैसे मैं अभी मेरे कुछ दोस्त हैं कि जो गाड़ी के अंदर खूब सारी चॉकलेट्स और ये सब चीजें रख लेते हैं। जनरली जब हम लोग घर आते हैं तो एक या दो चॉकलेट या एक चॉकलेट हम ले आते हैं, या टॉफी ले आते हैं। बिटिया कहती कि रोज आप नहीं ले आए, बोले यार रोज रोज भी थोड़ा ला सकते हैं, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम रोज अगर लेके, देखिए जब किसी को हम कुछ देते हैं ना तो उसकी आंखों में आपने देखा होगा अलग सी चमक हो जाती है। ये एक ड्रीम हो सकता है आपका कि मिठाइयों का, बिस्किट्स का बड़ा शौक होता है। आप लोग देखिए जब कभी कुछ अपने दोस्तों के घर पे आप जाते होंगे, पूरा फ्रिज भरा होता है, आप मिठाई ले लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, कुछ ले लीजिए। और जो हम लोगों का जो फ्रिज होता है ना, मतलब सिंपल है ना, जो हम लोग का जो फ्रिज होता है उसमें कई बार बच्चे भी खोल के देखते हैं, भाई आइसक्रीम थी परसों की, खत्म हो गई है क्या, है ना। तो अगर कैपेबिलिटी हो तो क्या उसे भरा नहीं जा सकता है? बच्चे जैसे हमारे हैं, हर बार बच्चों का दिल भी खिलौने से भरता नहीं है। हम, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को, मैं आऊं और जब भी बच्चे को जो पसंद आए बाजार में, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बाजार हम जाते हैं, पसंद कुछ और करते हैं, पसंद तो कुछ और आता है, लेकिन जब घर आते हैं ना तो लेके कुछ और आते हैं। काश ऐसी कैपेबिलिटी हो जाए कि जिसपे हमने हाथ रखा है वो हम ले पाए। ऐसा भी आपका अगर अंदर, क्या दिल में क्या इस तरह का कुछ हो रहा है, क्या ऐसी जिंदगी हो सकती है? बच्चों के लिए ब्रांडेड हम खिलौने दे सकते हैं, है ना। और एक लेडीज का सबसे कि क्या हमेशा क्या मैं ही बर्तन धोती रहूंगी क्या?
है ना। बस सारा, अब मेहमान जिस दिन आ गए तो उस दिन तो कई कई लेडीज को मैं देखा मेरे पे वो सरदर्द हो जाता है उन्हें, भाई आज तो इतना काम। और मेहमान पहले तो कब आएंगे, लेकिन अब लेडीज को जनरली ये होता है कि कब जाएंगे, क्योंकि इतना काम जो करना पड़ता है। अगर ऐसी कैपेबिलिटी हमारे पास में हो जाए कि हम एक मेड अफोर्ड कर पाए, जिसे कि हम 10-15 हजार रुपए अलग से दे सके, तो देखिए कितना अच्छा एक तरह से होगा कि आप देखिए एक मेड जैसे पिक्चर में है और आप बैठे हुए हैं और वो फिर आपको सर्विस दे रही है, या फिर आप कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, या एक आपके साथ में परमानेंट एक मेड हो कि जो ये देख रहे हो कि देखिए आप ये लेडीज जैसे देखिए ये मीटिंग में है और ये कह रही है और पीछे से गाउन पकड़ के ये इस तरह से है। बच्चे, है ना, हम जिस स्कूल में बच्चों को रखना चाहते हैं उसमें हम रख नहीं पाते क्योंकि पैसे उतने नहीं होते, और जिसमें हम रखते हैं उसमें कौन रखना चाहता है ना। तो अगर देखिए सोच के देखिए कि जिस स्कूल में हम रखना चाहते हैं अगर हम उसमें रख पाए, देखिए एजुकेशन कितनी महंगी हो गई। अब तो ये समझ में आ रहा है, परसों में एक फ्रेंड कह रहे थे कि अब तो भाई खाना भी नहीं खाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है। और देखिए इन बच्चों के देखिए क्या खुशी इनके है कि आप गेट पे हो, गाड़ी लेके जाएं और यहाँ से बाय बाय हम कर रहे हैं और शाम को हम यहीं पे मिलेंगे, है ना। और अगर ऑफिस में 9 बजे तक फंस गए तो फिर कैसे मिलेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगर बच्चे जो हैं अच्छी स्कूल में बात है, तो अगर हमारे पास में अफोर्डेबिलिटी हो तो हम अच्छे स्कूल में उन्हें डाल सकते हैं। आगे क्वालिटी टाइम, पैसा कई लोगों को मिलता है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनका पैसे की प्रॉब्लम नहीं है जी, हमारे पास तो पैसे आ रहे हैं सब कुछ अच्छा, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं। कई बारी तो एक मेरे सज्जन ऐसे हैं बड़े पैसे कमाते हैं महीने में, लेकिन वो ये कह रहे थे कि बोला मैं 8-8 महीने में घर जा रहा हूं, तो मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 8 महीने के बाद मैं घर जाऊं, अब बच्चा मुझे बोलेंगे ओ आर यू, है ना। तो कैसे कैसे करके होगा। देखिए मैं पहले कहा ना कि या तो पैसे और या तो फिर टाइम ही हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा हो सकता है कि क्या टाइम और पैसा दोनों साथ में हो, और कितना अच्छा हो दोनों को दोनों बैठे हुए हैं और अपने बच्चे के साथ में अटकेलियां किलकारियां हम ले रहे हो। जीवन का यही तो जिंदगी है। और अपने बच्चों के साथ में अगर हमारे पास में अफोर्डेबिलिटी हो, टाइम हो, पैसा हो, कुछ इस तरह से अलग से बच जाए, तो बस बच्चों को लेके चलें, चलो भाई आज समर वेकेशन में हमारी जो समर वेकेशन में कहाँ होती है, देखते हैं उत्तराखंड में कहाँ पे जाना है, ज्यादा से ज्यादा नैनीताल चले जाएंगे और सबसे पहले ढूंढते हैं अच्छा वहां पे अकोमोडेशन के लिए अच्छा नानी के घर चले जाएंगे, या वहां पे हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो उनके यहाँ घर चलता, ताकि कम से कम में दोनों काम हो जाए। लेकिन सोच के देखिए अगर अफोर्डेबिलिटी, क्या बढ़िया 5 स्टार होटल में रहेंगे, जो मर्जी है वो खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और जिनके यहाँ जाएंगे उन्हें गिफ्ट देकर के आएंगे। लेकिन काश क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये एक सपना आपके मन में के अंदर आ रहा है कहीं पे क्या? या फिर गाड़ी है आपके पास में, अब तो पेट्रोल में भी बड़ी टेंशन हो जाती है कि 100 रुपए पहुंचने वाला है, तो अब गाड़ी में भाई ठीक है गाड़ी चला रहे हैं, अब इसी चलाएं या ना चलाएं, भाई पेट्रोल ज्यादा ज्यादा चल रहा है, तो घूमने की तो फिर आप बात सोचिए ही मत। लेकिन कितना अच्छा हो कि कुछ पैसे ऐसे हो कि जब भी ये ऐसी जिंदगी हो कि जहां पे चलो बैकपैक और चलो घूमने चले, है ना। आगे इस तरह का एक कवर्ड हो, है ना, शायद जिस तरह के मैं सोच रहा हूं उस तरह के साथ आप भी सोच रहे हो, इस तरफ से मेंस के शूज हो और इधर से फैमिली के शूज हो, और वो सोचा अच्छा इस सूट के साथ में इस साड़ी के साथ में कौन सा लग रहा होगा, अच्छा ये पीले वाले पहनो या लाल वाले पहनो, नहीं नहीं जी आप तो ये लाल वाले तो कल ही पहने थे आपने, आज तो ये इधर वाले पहने आपने, और पति कह रहा हूं नहीं नहीं ये तो साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, देखो सबने वहां वो पहना होगा, कौन सा मैं पहनूं। तो इस तरह से हमारे पास में चॉइसेस हों। आगे अगर चले देखिए कितने करीब से बेहतरीन जूतियां जो हैं कि जो ड्रेस के साथ में और इस तरह से कवर्ड में लगी हुई हों, क्या क्या ऐसा जिंदगी हो सकती है। या फिर इस तरह के स्पोर्ट्स शूज जो स्नीकर्स हो, सुबह जब हम उठते हैं भाई जॉगिंग के लिए जाएं, अभी तो हम लोग तो कई बार चप्पल में चले जाते हैं, है ना, इस तरह के शूज, लेकिन इस तरह, और एक है तो जल्दी खराब हो जाएंगे फिर, तो अब खूब सारे हो तो चॉइसेस होगी हमारे पास में, पहना जा सकता है। या फिर कार का सपना किसे नहीं होता। देखिए क्या ऑडी गाड़ी है और ये समंदर के पास में खड़ी हुई हो और आप अपनी फैमिली के साथ में इसमें घूमने के लिए जाए। अच्छा कई लोगों के मन में आ रहा होगा क्या सपने 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 की बात कर रहे हैं भाई, इस मीटिंग के अंदर ना 1 घंटे के अंदर हम केवल सपने की बात इसलिए कर रहे हैं कि यही सपने आगे ले जाते हैं, और इन्हीं सपनों से हम भी इस बिजनेस के अंदर टिके हुए हैं, और ये सपने बेचने का ही बिजनेस है, और इन सपनों से ही तो आगे बढ़ा जा सकता है। कार दूसरा, इस तरह की कार, अगर छोटी कार है तो बड़ी कार भी ली जा सकती है, उसी में हम लोग चलाएंगे क्या, अदरवाइज ये कंपनी किसके लिए ये कार बना रही है। या फिर इस तरह की कार का आपके पास में हो, मर्सिडीज ऑल टेरेन कहीं पे भी आप ले जाइए तो। या फिर जब हम बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर क्या हमारे चेहरे पे इस तरह की खुशी रह सकती है। या फिर अगर हमारे पेरेंट्स हैं तो उन पेरेंट्स को क्या हम खुशी दे सकते। अब देखिए पेरेंट्स के साथ में दिक्कत यह है आज की तारीख में कि हम उनके साथ में नहीं रहना चाहते हैं,
और कई बार क्या हो जाता है कि वो भी हमारे साथ में नहीं रहना चाहते। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हर महीने हम लाख रुपए, ये 50,000, इवन यहां तक 10-20 हजार रुपए भी अगर हम उन्हें देना, देखिए क्या खुशी है, एक बार करके देखिए। लेकिन भाई होते ही नहीं है तो देंगे कहां से, दे तो बहुत बार चाहता है, बचते ही नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया हो जा रहा है, तो कैसे करके ये होगा। आगे अगर देखते हैं, देखिए क्या खुश हैं, क्या इस तरह का बुढ़ापा आप भी चाहते हैं अपने परिवार के साथ में। अब देखिए क्या लास्ट में हम बैठे रहे और लास्ट में जो बुढ़ापे में इस तरह से बैठे रहे और इस तरह की खुशी साथ में होती है, वो जीवन का आपके साथ में मजा ही आ गया। अदरवाइज कई जगह तो ये भी हो जाता है कि तुमने मुझे जीवन में दिया ही क्या, है ना। तो ये इस तरह की चीजें हो सकती है। पैसे का किसे नहीं होता, पैसे तो चाहिए, या फिर इतने ही पैसे चाहिए या इतने पैसे चाहिए, ढेर सारे पैसे, भाई हमें तो इतने सारे, इससे भी ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए बिजनेस में टिक गए, है ना। आगे अगर देखिए क्या पार्टी का शौक है लोगों को, कि पार्टी करें, दोस्तों को बुलाएं हम और पार्टी करें और मजे जी खा पी के जाओ, दोस्ती बढ़ाओ, क्योंकि संबंध ऐसे हैं जितने मिलेंगे उतने बढ़ेंगे। आगे देखिए क्या, जो कोई बोलेगा ये सब कुछ तो मेरे पास में है, क्या हम चैरिटी करना चाहते हैं, ये करके देखिए एक बार, क्या मजा आता है ना। आगे अगर देखेंगे कुछ इस तरह के भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें शौक होता है लेकिन वो छुप छुप करके वो होता है। लेकिन क्या इस तरह का अबेंडन हमारे पास में हो कि जो हम, क्या बेहतरीन चीजें हैं। किसी ने एक, मैं परसों देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब पीऊंगा तो बेस्ट पीऊंगा। तो क्या इस तरह का जीवन हमारा हो सकता है? इस तरह के जो ड्रीम है क्या हमारे अंदर हो रहे हैं? अब सवाल कुछ लोगों का ये होगा कि यार ये सब चीजों, सपनों की बात हो गई, ठीक है, थोड़ा सा स्टैटिक्स पे चलते हैं आगे। देखिए इस दुनिया के अंदर चार तरह के लोग हैं, आप देख रहे होंगे EBSI, और इंप्लॉय, और एक तरफ देख रहे होंगे आप इंप्लॉय और उनके नीचे आप देख रहे होंगे सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरी तरफ बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। अब देखिए ये जो साइड है, जो मेरी तरफ से लेफ्ट लिमिटेशन वाली जो साइड अगर आप देख रहे हैं यहां पे, तो इस लिमिटेशन वाली ये जो है यहां पे 95% लोग हैं इंप्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय में। दूसरी तरफ बिग बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर जो है वो 5% लोग हैं। लेकिन पैसे के मामले में बिल्कुल उल्टा है। जो 5% लोग हैं उन्होंने दुनिया का 95% पैसा होल्ड किया हुआ है, और जो 95% हम जैसे लोग हैं वो दुनिया के 5% पैसे के पीछे मारामारी कर रहे हैं। भाई कितना हाथ आ जाएगा। तो ये जो साइड है ये लिमिटेशन वाली साइड है। टाइम, मनी, सिक्योरिटी और फ्रीडम, हर तरह की लिमिटेशन इसमें होने वाली। देखिए नौकरी 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ रुपए की हो, है तो नौकरी। नौकरी में एक मेरे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि हाँ जी की बोला नौकरी, ना जी का घर। और दूसरी तरफ जो ये 5% अगर आप देख रहे हो, ये अबेंडन वाली साइड है। क्या कैसा हो सकता है कि ई और एस क्वाड्रेंट जो हमारा है, ये लेफ्ट हैंड साइड, यहां से हम राइट हैंड साइड की तरफ जा सकें? क्या ऐसा एक मौका मिल सकता है क्या? तो फिर इस प्रेजेंटेशन के बाद हम ये कह रहे हैं कि क्या क्या है, ऐसा क्या हो सकता है, क्या जिंदगी में ऐसा हो सकता है? यस फ्रेंड्स, 2004 में मुझे भी आलोक जी ने एक प्रेजेंटेशन दिखाया था कि बोला ऐसा जीवन में हो सकता। सपने तुम्हारे अंदर थे, इतने सपनों में से अगर एक भी इस सपने से आप कनेक्ट नहीं किया तो फिर अगला मेरे ख्याल से 15-20 मिनट खराब होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि सपना कनेक्ट कहीं ना कहीं किया है, तो माय डियर फ्रेंड बैठो, और होने वाला है कुछ जिंदगी में, है ना। तो व्हाट, क्या किया जा सकता है? देखिए यहां पे आप देख रहे होंगे स्टोर है, दूसरी तरफ हम जॉब है। तो यहाँ हमारी जो जॉब है राइट हैंड साइड में, यहां से हम पैसा कमा के लाते हैं और यहाँ बीच में, और उस पैसे को किसी ना किसी स्टोर से खरीद लेते हैं, और ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहता है। कुछ दिन बाद हमारे बच्चे जाते हैं, उनको बोलते हैं तुम भी पढ़ो लिखो और नौकरी करो, और उसके बाद भी जैसा हमने किया वैसा तुम भी करो भाई, और दुनिया से। अब इसमें फायदा किसका होता है? नौकरी वाले तो नौकरी कर रहे हैं, या तो वो अमीर हो रहा है या फिर स्टोर वाला का फायदा हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम के अंदर एक मैन्युफैक्चरर है। देखिए हमारी जो पूरी कमाई है, जितना पैसा चाहे हम बिजनेस से कमा रहे हैं चाहे हम नौकरी से कमा रहे हैं, उस पैसे को मार्केट में तो डाल रहे हैं। एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस थोड़ा बना रहे हैं कुछ भी, बस थोड़ा बहुत छोटा मोटा और दाल रोटी का हम जुगाड़ कर रहे हैं। देखिए है क्या, एक मैन्युफैक्चरर है जो हमारे पैसे का हो क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बनाता है, दूसरा बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है और रिटेलर है, और लास्ट में है कस्टमर। एक मेरे फ्रेंड थे, वो कहते हैं कस्टमर का मतलब है कष्ट खा और मर, तो यही करना है हम लोगों ने। अच्छा बीच में देखिए ये नीचे अगर आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जो 5 रुपए का अगर कोई प्रोडक्ट है, यहां पे मेरे को थोड़ा सा ये दिख रहा है, ओके हाँ, यहां पे क्या है, मैन्युफैक्चर से कोई प्रोडक्ट अगर चला है और वो 50 रुपए का है, तो हमारे पास में जो हम कस्टमर हैं हमारे पास में 100 रुपए का पहुंचेगा। वजह क्या है कि 20% जो है ये तो एडवर्टाइजमेंट में चले जाएंगे। अब ये लड़की आप ऊपर देख रहे हैं, इन्होंने हाथ ऐसे किया, ये है मॉडल, इन्हें मतलब है पैसे से। इनके हाथ में चाहे आप दूध की बोतल रख देंगे या दारू की बोतल है, बोलेंगे दूध की बोतल है तो भाई अच्छा ही है, सबसे बेस्ट है, इसे खाइए, और दारू की बोतल है ये भी सबसे बढ़िया है, इसे पीजिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या चल रहा है। 20% इनका मार्जिन है,
है ना, और 30% बीच वालों का मार्जिन है, और 100% हम पे कर रहे हैं, और दैट्स ऑल। हमारी जो कमर टूटती जा रही है काम करते करते, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं चाहे नौकरी कर रहे हैं। और अमीर कौन हो रहा है? मैन्युफैक्चरर एंड ये जो सब लोग हैं बीच में। हमें क्या मिल रहा है? बस इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हो क्या सकता है कि जो ये बीच का जो 50% है इसे हम बचा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की कॉस्ट, होलसेलर की कॉस्ट, और जो रिटेलर का जो बीच का जो मार्जिन है 50% जो एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, इससे किसी तरह से अगर बचाया जा सके तो फिर मजा आ सकता है। तो देखिए कैसे करके एक कंपनी है एमवे, इसने ये आप मौका देगी आपको कि कैसे करके हम इस पैसे को बचा सकते हैं। देखिए एमवे के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। पहली चीज, इस बहुत सारे आपने कंपनियों के नाम सुने होंगे, लेकिन एमवे ही क्यों? पहली चीज है, दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है ना, सबसे पहली कंपनी है एमवे, जिन्होंने 1959 से अपना ऑपरेशन शुरू किया था। लगभग 60 साल हो गए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई मीटिंग में 60 साल से ऊपर का कोई बंदा कोई दिख रहा है, सब 60 साल से नीचे ही होंगे। 8.8 बिलियन का इन्होंने एमवे बिजनेस किया है ना, और 61.3 बिलियन बोनसेस इन्होंने 1959 से अब तक बांट चुके। 1200 से ज्यादा इनके पास में पेटेंट्स है, और 30 डेज मनी बैक गारंटी। ऐसा कभी होता है कि आप दुकान में जाओ, बोला जी फलाना शैम्पू दो, और वो बोलेगा, आप बोलेंगे अच्छा है क्या, बोलेगा कि बढ़िया है, मैं भी इसी को इस्तेमाल कर रहा हूं। और जब आप बोलते हैं क्या गारंटी है, बोला गारंटी, मैं गारंटी बैठा हूं, और जब उसके बाद में आप उन्हें वापस लेके क्या जाओगे? हिम्मत पड़ेगी? ये कंपनी जितने भी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, ये कह रहे हैं कि आप 30 डेज के अंदर प्रोडक्ट को यूज करके भी आप हमें वापस दे सकते हैं। अब बात करते हैं एमवे इंडिया की। एमवे इंडिया 1998 में हिंदुस्तान में आई, और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हैं इनके। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ये प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, वो किसी भी तरह से वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी करना चाहता है तो इसमें, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। अभी जो इनका जो कई लोग बोलते हैं विदेशी कंपनी, विदेशी कंपनी, विदेशी कुछ भी नहीं है भाई, यहीं के सब लोग काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, मदुरई में जो प्लांट लगा, जीरो वेस्ट प्लांट है, आप ढूंढ के देखिए, जीरो वेस्ट प्लांट है। इस प्लांट से कुछ भी वेस्ट बाहर नहीं निकलता। 600 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इस प्लांट के ऊपर। देखिए ये क्या सोच रहे होंगे। तो अब बात आती है क्या क्या बनाते हैं ये जो बनाते हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, होम केयर के बनाते हैं, फूड सप्लीमेंट के बनाते हैं, और न जाने क्या क्या चीजें आगे ये लेके आने वाले हैं। तो अब सवाल आता है, ये कंपनी की बात हो गई, हमारे ड्रीम की बात हो गई, तो अब जो ये बात आती है 50% जो बीच में कमाने वाली, इसको हम कैसे करके बना सकते हैं, कैसे करके कमा सकते हैं, हमारे लिए इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहली बात है, इस बिजनेस में आने के लिए, देखिए बिजनेस है, इसमें कैसे करके होगा। इसमें आने के लिए आप दो तरह से एंटर कर सकते हैं। पहला, आप पीसी बन सकते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर, जिससे कि आप डीएपी के ऊपर प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और प्रोडक्ट को एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको मनी बैक गारंटी आपको मिलेगी, आप प्रोडक्ट यूज करके उसे वापस भेज सकते हैं। दूसरा तरीका, उसके बाद में अगर आप चाहें तो बिजनेस में आ सकते हैं, फिर ईडीआर एंड एडीएस। दूसरा है कि डायरेक्टली अगर आपको लगता है कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो डायरेक्टली आप ईडीआर इस बिजनेस में आएंगे। उसके बाद में जो कुछ क्राइटेरिया है, उसको पूरा, बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, फिर इसमें मत जाइएगा, बहुत आसान सा है। उसके बाद में आप एडीएस बन सकते हैं। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि घड़ी भी ज्यादा जल्दी जल्दी चल रही है ना। बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर देखिए क्या होगा, बीच में आप हैं, एडीएस जहां पे लिखा है, एमवे डायरेक्ट सेलर आपको बना दिया जाएगा। एमवे को आप यहां से ज्वाइन करते हैं, और आपको करना क्या है, आपने प्रोडक्ट इनके उपयोग जो आप पहले से करते आ रहे थे वही तो हमें करना है। जो प्रोडक्ट है आप यूज कीजिए, जो समझ में नहीं आए आप उसे वापस दे दीजिए, कुछ लोगों के साथ में शेयर कीजिए। बिजनेस बड़ा करना है तो ग्रेट वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, जहां पे हमारे जो अपलाइन है, आलोक उपाध्याय जी, एंड प्लस 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 अनिल आरंग जी, और बहुत सारे जो ग्रेट लोग हैं, वो जो लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने अपने साकार, जिन सपनों की मैंने बात की है, जो उसे एंजॉय कर रहे हैं, वो सिखाने के लिए तैयार। देखिए ये बिजनेस की ब्यूटी यही है माय फ्रेंड्स। इस बिजनेस, अगर बाहर अगर मैं जाऊं, और अगर मेरे भाई को भी अगर 2 लाख रुपए मिल रहे होंगे ना, वो मेरे से सीधी मुंह में बात नहीं करता। यहाँ पे ऐसा बंदा जैसे 10 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं ना, सिखाने के लिए तैयार, आपके घर पे बैठने के लिए तैयार है जी। मैं बताता हूँ आपको आगे अगर चलेंगे तो कैसे करके पैसे मिलेंगे। देखिए ये इसके अंदर एक स्लैब है, देखिए मैंने कहा कि प्रोडक्ट यूज करने हैं, और यूज करने कुछ लोगों के साथ में रिटेल कर सकता है, शेयर कर लीजिए। मिलेगा क्या?
3 से लेकर के 21% तक का इनका स्लैब है, जहां पे कुछ पॉइंट हैं वो आप जैसे जैसे बिजनेस करेंगे वो अचीव करते जाएंगे। पैसे कैसे मिलेंगे? देखिए 10% रिटेल मार्जिन इसमें है, पहला जो ऑफर है। 10% रेट डिस्काउंट होगा, 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव होगा, 3 to 21% जो होगा परफॉर्मेंस बोनस होगा। उसके बाद में 6% लीडरशिप कमीशन, 2% एनहांस सेल्स कमीशन, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन। फास्ट इसलिए बोल रहा हूं कि पहले प्लान में मुझे समझ में नहीं आया था, शायद आप लोगों को शायद में समझ में आया, लेकिन इस प्लान के बाद में उनके साथ में आप बैठिए जिन्होंने आपको बुलाया। बहुत कुछ कहने के लिए माय फ्रेंड्स, आगे अगर आप बोलेंगे मिलने के लिए जरूर आपसे मिलेंगे, लेकिन फिर आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए कैसे करके बिजनेस में होगा। आप बिजनेस के अंदर आए, यहां पे जैसे आप देख रहे हैं पर्सनल वॉल्यूम, सिर्फ सपोज कीजिए 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का लगभग 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का आप अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं और कुछ पीसीज आप बना देते हैं और उनको भी बोलते हैं कि 5-5 हजार रुपए का उनको सिखा लेते हैं कि आप होम केयर के प्रोडक्ट यूज कीजिए, पर्सनल केयर कीजिए, बढ़िया प्रोडक्ट हैं उनको सिखाइए और उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कीजिए। किसी के बाल झड़ रहे होंगे, किसी के कुछ हो रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है 3 पीसी आपने बनाया, 50-50 पीवी अगर वो भी खरीदे तो 150 पॉइंट उनके हो गए, 50 तो 200 पॉइंट का बिजनेस आपका हो जाता है। आप होते हैं 3% लेवल पे, 480 आपको वहां से इंसेंटिव मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट 1600 हो गए, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव 840 हो गया और आपका जो मंथली जो इनकम होती है 290-20। अगला अगर चलते हैं तो लीवरेजिंग का देखिए, यहां पे आप सेम चीज आपने करनी है। आप बिजनेस में आए, 12 पार्टनर्स को आप अपने साथ में लेके आए और सेम चीज आपने भी सिखाया और चलते चलते आप देखिए इस तरह से ये देंगे और लास्ट में जो आपकी मंथली इनकम जो हो जाती है एग्जैक्टली यहां पे देखिए मंथली इनकम 1,49,504 रुपए आपके हो जाते हैं। और ये जो बिजनेस है यहां पे आपका लेवल हो जाता है सिल्वर प्रोड्यूसर, और सिल्वर प्रोड्यूसर के बाद में आप लीडरशिप में आ जाते हैं। वहां से कंपनी आपको कॉन्टैक्ट करने लग जाती है और उसके बाद में आप बिजनेस और तेजी के साथ में कैसे किया जाए, आपकी अपलाइन जितनी भी होगी आपके साथ में चिपक जाएंगे, कंपनी आपके साथ में चिपक जाएगी। आगे माय डियर फ्रेंड्स एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है डायमंड, जिसमें बहुत जगह सुना होगा आपने डायमंड डायमंड डायमंड। क्या होता है डायमंड? का मतलब है कि उनके सिल्वर लेवल को अगर आपने 6 बार कर लिया तो आप हो जाते हैं प्लैटिनम। आपकी इनकम हो सकती है लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए के बीच में। और अगर इस तरह के लोग 1 से 2 लाख वाले लोगों को अगर आप 6 लोगों के जीवन में आपने परिवर्तन कर दिया तो सिग्निफिकेंट लेवल डायमंड आप अचीव कर जाते हैं और आपकी इनकम हो जाती है लगभग 5 लाख रुपए। इनके साथ में अलग बोनसेस आपको अलग से मिलेंगे। आगे अगर देखिए क्या है पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटीज, क्या है मंथली। अगर फाउंडर प्लेटिनम का इनकम अगर इन्होंने बताया है कि 9,16,000 रुपए एनुअल और 32,25,000 रुपए फाउंडर एमरल्ड का और फाउंडर डायमंड का 84,31,000 रुपए इन्होंने 18 और 19 जो फिजिकल ईयर है उसमें इन्होंने बताया है एमवे ने। उसके बाद में लास्ट में क्या हो सकता है कि इतने पैसे अगर मिल रहे होंगे दोस्तों तो बहुत कुछ हो सकता है। इसके साथ ही आपको घूमने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप प्लैटिनम लेवल अचीव कर देते हैं वहां से एमवे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया से लेके जाएगी, घुमा घुमा करके फिर इंडिया में छोड़ देगी, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, आगे अब एक सबसे बड़ा सवाल, यहां पे हम क्लास में पहुंचने वाले हैं और 15 मिनट है सेशन के लिए। मैं जल्दी से, व्हाई पीपल, जब इतना बढ़िया बिजनेस है, हमारे सपने भी हैं, तो भाई सारे के सारे लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं, फिर क्यों नहीं ये बिजनेस कर रहे हैं, क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो लास्ट में माय डियर फ्रेंड्स 7 पॉइंट कवर कर रहा हूं कि जिसकी वजह से ना कुछ दोस्त हमारे बीच में नहीं है और कुछ दोस्त आपके बीच में भी नहीं रहेंगे, इतनी जिंदगी में होंगे। बट इस बिजनेस के अंदर देखिए क्या प्रॉब्लम है इस बिजनेस का। देखिए बिजनेस में आगे पहली बात तो दे डोंट यूज प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट यूज करते ही नहीं है। बिजनेस में आगे नाम लिखा लिया जी फलाने राहुल जी ने मुझे ज्वाइन करा दिया, मनोज जी ने मेरे को ज्वाइन, अच्छा वो मेरे पीछे पड़े हुए थे ना इसलिए मैंने ज्वाइन कर। तो जब आप अपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं करना, कई बार क्या होगा कि आप ना एमवे में जुड़े हुए लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, टूथपेस्ट कोलगेट, कई बार तो हमें बोलते हैं कि जी एक कोलगेट आप कर देना, है ना, कैसे बिजनेस होगा? दे डोंट यूज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज, जब प्रोडक्ट ही यूज नहीं होगा तो फिर बिजनेस कैसा, है ना? एक बंदा था जो हमेशा क्या, सपोज कीजिए उसका पेट्रोल पंप है और वो पेट्रोल भराने के लिए दूसरे पेट्रोल पंप में जा रहा है, तो और वो अपने यहां से पेट्रोल पंप नहीं भरा, पेट्रोल नहीं भरा रहा है, तो क्या हो सकता है? या तो फिर वो पेट्रोल में खराबी, या तो फिर उसके खराबी है। ठीक है, दूसरी चीज है दे डोंट शेयर प्रोडक्ट इन अपॉर्चुनिटी। अब प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे तो शेयर क्या करेंगे? और मैं एमवे के अंदर हूं ये बताने में शर्म आती है। तो दोस्तों बिजनेस आपने ज्वाइन किया है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है और आप अपॉर्चुनिटी शेयर ही नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे देखिए आप सोच रहे हैं कि इस बिजनेस से मुझे लाखों करोड़ों रुपए मिले और शर्म कर रहे हैं आप बताने में, तो हो सकता है कि कभी सोचिए ना, कॉमन सेंस, दे डोंट मेक लिस्ट नहीं बनाते हैं किस किसको मैंने प्रोडक्ट देना है, किसको बिजनेस दिखाना है, तो बात फिर वही खत्म होगी। लिस्ट ही नहीं होगी तो कहां बिजनेस चलेगा आपका, है ना? और दे डोंट लर्न, वो सीखते नहीं,
सीखना, देखिए आप अपने कोई एक अच्छा टीचर हो सकता है, एक अच्छा इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा एक्टर हो सकता है। देखिए अलग अलग जो प्रोफेशन है उसमें आप मास्टर हैं, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन इस बिजनेस के लिए दोस्त हम जीरो हैं, हमें एबीसी से सीखना पड़ेगा। जब हम सीख जाएंगे ना उसके बाद इसके लिए मास्टर बन जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सीखने के लिए तैयार होता ही नहीं है बंदा, है ना। दूसरी बात है दे डोंट यूज BWW सिस्टम, किताबें आती हैं उसको सीखने के लिए तैयार, भैया हमने सब कुछ सीखा, बताओ कैसे करना है फिर। और सबसे बड़ी बात, दे डोंट कीप इट ऑन प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे वो रखते नहीं है। बट ठीक है जी आज मीटिंग, अच्छा नहीं आज मेरे को शादी में जाना है, अच्छा प्रोडक्ट मतलब ग्लिस्टर खत्म होने वाले हो कि हमने फोन करेंगे कि अच्छा ये नया कम मंगवाना है। और अगली बात, दे डोंट दे आर इन बिजनेस, वो कभी सोचता ही, कोई बंदा सोचता ही नहीं है कि मैं इस बिजनेस, और जब आप सोचेंगे ही नहीं ना कि आप इतने बड़े बिजनेस में है, इतनी बड़ी कंपनी के साथ में आपका एसोसिएशन है, तो कैसे करके इस बिजनेस को कर। देखिए टाइम कम है और बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हमारे बीच में हैं और जल्दी से निकल रहा है, तो आगे ये कुछ चीजें थी कि जो बिजनेस में लोग क्यों इस बिजनेस से बाहर निकल जाते हैं, और आगे मैं बात करूंगा कि हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। और अगर राहुल जी मुझे अलाउ करेंगे तो मैं लास्ट में अपनी वाइफ जिनके साथ में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मोस्टली प्रोडक्ट वही करती हैं सब कुछ, मैं तो बस लोगों से मिलता हूँ, आप जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है। और बिटिया हमारे साथ में है, तो इस जो स्लाइड शो प्रेजेंटेशन है हम यहाँ पे मैं खत्म करता हूं। और राहुल जी थोड़ा सा स्क्रीन को अगर हम हटा दें, हेलो राहुल जी सुन रहे हैं? जी सर बिल्कुल, मैं ओके आपको ओके, स्पॉटलाइट में डाल रहा हूँ। हाँ तो पिक्चर पे आ जाएं हम, ओके। सर आप ना वहां से कैंसिल कर दीजिए, जहां से शेयर का ऑप्शन आता है, कैंसिल शेयर का ऑप्शन मैं आएगा। इसको बड़ा करने, कैंसल से कहाँ पे होना सर? स्टॉप, कोई नहीं सर, ओके आप उसको छोड़ दो, यस, आप उसको छोड़ अभी दिख दो, रहे हैं हम मैंने लोग? आपको स्पॉटलाइट में डाल दिया है, अभी आप ही दिखाई दे रहे हो। ओके ओके तो ये Yeah. बिटिया है। Hello everyone, myself Saundari Chandra and I'm using every product since I'm born and I'm using products such as Kids Chewable, DHA Yummy, chocolate drink, Kids toothpaste, etc. And these products are very fabulous and marvelous. And I will also recommend you and your children to use every products. I'm very happy with these products. Thank you very much. Namaste. और ये गीता है। Good evening to all. Myself Geeta Chandra. I am doing this business with my husband and my daughter. स्पेशली मैं आज लेडीज से कहना चाहूँ कि इस बिजनेस की जो की है वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को आप जितना ज्यादा आप नॉलेज लेंगे वो आपके मतलब बिजनेस में उतना काम आएगा। प्रोडक्ट अगर आप जितना नॉलेज, जितना आप अपने जैसे लोग कहते हैं ना कि आप 100% प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए और लोगों को भी रेकमेंड आप कर सकते हैं। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने सुना और जिन्होंने आपको बुलाया है उनके साथ में बैठिए और इस अपॉर्चुनिटी के बहुत अच्छी तरह से समझिए। और लास्ट में थैंक यू माय होस्ट आलोक जी, जिन्होंने इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें दी और बोलने का मौका हमें दिया। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू होस्ट। Okay, amazing. Thank you so much, Chandra sir, and to whole family. Amazing experience और वाओ, है ना। मैं अभी इसमें क्या ऐड करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो मैं जरूर चाहूंगा कि जैसे कि सर ने बताया था, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीजें अचीव करी हैं इसमें। जैसा कि सर बता रहे थे, कुछ लेवल्स होते हैं और यहाँ पर कुछ लेवल्स हमारे साथ हैं। तो मैं ज्यादा तो नहीं, बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट, तो मैं कुछ लोगों को जरूर यहाँ पर बुलाऊंगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पहले रेशमा मैम, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज से सम वर्ड्स। Yes, good evening everyone. Thank you so much sir for calling me. वैसे बीके चंद्र सर का फर्स्ट टाइम प्लान देखा है, बहुत अच्छा लगा। मतलब एक्चुअली बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हमें इतना अच्छे लीडर्स का सपोर्ट मिल रहा है। तो बस मैं सब कुछ सर ने बता ही दिया है, ड्रीम का बिजनेस है ये मेन। तो बाकी तो जैसे इस टीम के साथ अगर मिलके हम लोग अगर हमारा ड्रीम को बाहर निकालेंगे तो ये एक कंप्लीट पैकेज है, वो सारे चीज हमें भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट अब
मैं देख पा रहा हूँ कुछ लीडर्स यहाँ पर और भी हैं, तो जितेंद्र रावत, अगर आप बात कर सकते हो तो प्लीज ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच सर, और गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत ही जबरदस्त प्लान था चंद्रा सर का, और मैंने भी पहली बार देखा, लेकिन कुछ अलग तरीके से उन्होंने बताया, जो हम नॉर्मली देखते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट था। बहुत अच्छा लगा। बाकी आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें से कुछ ना कुछ आप लोगों के भी ड्रीम होंगे कि छोटे छोटे ड्रीम से ही बड़े ड्रीम बनते हैं। जब छोटे ड्रीम अचीव होने लग जाते हैं तो फिर धीरे धीरे आदमी ऑटोमेटिक ही बड़े ड्रीम की ओर बढ़ता है। और सपोर्ट के लिए हमारी टीम हमेशा साथ में रहती है। इतने जबरदस्त मेंटर हैं हमारे, हर चीज हमें सिखाई जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले, सबसे पहले वो उस फील्ड में सक्सेस हो चुके हैं, और अब उसी फील्ड में वो हमें सक्सेस करना चाहते हैं। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। एक बार आप जिनके साथ भी आए हैं उनके साथ बैठिए, समझिए, और छोटे छोटे गोल लेके आगे बढ़िए। ओके, मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन चैलेंज हो सकता है। कर सकते हैं। थैंक यू सो ओके, थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूं, हमारे प्लैटिनम लीडर हैं मनोज जबराल जी। सो मनोज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और बहुत ही जबरदस्त प्लान था सर का। सारे के सारे ड्रीम, मतलब ये लगाइए कि पूरे ड्रीम को बिल्ड कर दिया उन्होंने दोबारा से। ठीक है, रीबिल्डिंग करवा दी हमारे ड्रीम्स की, और हम लोगों के अपलाइन में है सर। तो थैंक यू सो मच। बहुत बिजी टाइम से आपने अपना टाइम निकाल के हम लोगों के लिए टाइम दिया आज, और सुपर डुपर प्लान कर दिया आज। ठीक है ना। अब हम सर की सेवाएं हर हफ्ते में एक बार लेते रहेंगे। ठीक है ना, सर के और मैम। देखिए सर, सिंपल सी चीज है। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बताया, ये बिजनेस ड्रीम का है। हम ड्रीम को सेल्स करते हैं, ठीक है ना। और जब हमारा ड्रीम बड़ा होगा, तभी हम उसे अचीव करने के लिए कुछ सोचेंगे। ठीक है, आप ये देखिए कि आपके ड्रीम किस तरीके के, आपका ड्रीम है क्या, वाई क्या है आपका। ठीक है, और उसके बाद आपको अचीव करने के लिए व्हीकल कौन सा मिलता है। वर्ल्ड की नंबर 1 ब्रांड, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी, ठीक है, जो पिछले 7 सालों से, जब से लॉन्च हुई है आज तक नंबर 1। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन कराने की छूट मिल जाए, तो आप वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग वाले में करवाना चाहेंगे या किसी में भी करवा लें। ठीक है, आप देखिए, आपके पास एक सक्सेसफुल टीम है, एक सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। डिसाइड आपने करना है। आपको ये सोचना है कि मेरे को करना क्यों। ठीक है, और पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना है, पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना है, फुल टाइम अपने माइंड में रखना है। हमारे मेंटर बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं ये बिजनेस पार्ट टाइम है, बट आपके माइंड में फुल टाइम एमवे रहना चाहिए। उसके बाद देखिए आपका बिजनेस किस तरीके से हो। लोग पार्ट टाइम करने की कोशिश करते हैं और पार्ट टाइम में लेके चल जाते हैं। पार्ट टाइम का मतलब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा, इस तरीके से नहीं, लेकिन माइंड में रखिए आप। उसके बाद देखिए आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल टीम तैयार है आपके साथ। अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं तो आप अचीव कर जाएंगे। ठीक है, हमारे मेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट में जिन्होंने वो सक्सेस अचीव कर चुके हैं, आप सर्च मारिए। बता रहे थे ना सर कि BWW मीटिंग्स में आने में थोड़ा सा दिक्कत करते हैं लोग। आप देखिए तो सही, आपके जो मेंटर हैं वो प्रॉपर एक तरीके से सिस्टम है। उन्होंने अपने 22 साल अपनी लाइफ के, जो 22 साल इस बिजनेस को दिए, और वो एक्सपीरियंस आपको देने के लिए तैयार है। आलोक सर है, भावना मैम, दोनों के दोनों सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और अपना हाथ बढ़ाया उन्होंने। हमारा काम क्या है, हमने उनका हाथ पकड़ना है। जब आगे आगे वो चल रहे हैं, पीछे पीछे हमने चल रहे, पच्चीन उनके बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, आप डिसाइड करिए, अपने ड्रीम को बड़ा करिए। ठीक है, और वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बहुत जो सर दिखा रहे थे ना आज, ठीक है, वो सब कुछ अचीव करा जा सकता। लेडीज के लिए जो उनका पूरा पैनल था,
ठीक है, उसमें ज्वेलरी थी, उसमें साड़ी थी, उसमें सब कुछ जो दिखा रहे थे, ड्रीम हाउस था, ड्रीम कार थी, ठीक है ना, सब कुछ अचीव कर दिया। तो थैंक यू सो मच, बैक टू। Wow, wonderful. Thank you so much, Manoj Dabral ji, and amazing. एंड अब फ्रेंड्स, जैसे कि बात हो रही थी डायमंड्स, राइट, है ना, तो अब मैं इनवाइट करने वाला हूँ जो हमारे डायमंड्स हैं, है ना, जिनको बोला जाता है कि अमेजिंग कपल, है ना, और मैं जरूर एक एक करके अनम्यूट करूंगा क्योंकि वो अलग अलग डिवाइस से हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा भावना मैम। सो भावना मैम, ओवर टू यू। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और बहुत बढ़िया अमेजिंग प्लान था एंड इट वाज लाइक हमें हमेशा प्राउड फील करते हैं अपनी टीम के ऊपर, है ना, और जितने लोग आज जुड़े हुए हैं उन्होंने अंडरस्टैंड किया होगा पावर ऑफ ड्रीम्स को, है ना। एंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन ड्रीम्स, है ना। सबको हम बार बार बोलते हैं ड्रीम बुक बनाओ और कैटलॉग तैयार करो, जितना बढ़िया से बढ़िया ड्रीम आप क्रिएट कर सकते हो वो सब लिखो, डेट्स पुट ऑन करो उसमें, है ना। सो यू कैन आज रिलेट कर पाए होंगे आप लोग कि भाई ड्रीम्स ही हैं जो हमको ड्राइव करके लेके जाएंगे, है ना। अभी ये जो कोरोना टाइम चल रहा है इसमें भी हम लोगों को लगता है यार इट्स वेरी टफ, है ना। लेकिन आप जब दोबारा से रिविजिट करोगे अपनी ड्रीम बुक को, है ना, दोबारा से मैजिक कॉर्नर देखोगे, दोबारा से जहाँ पे आपने नोट्स लगाए हुए हैं, है ना, गोल्स देखोगे, यू विल फील एम्पावरमेंट, है ना, एम्पावर फील करोगे अपने आप को। तो सारा खेल जो है वो ड्रीम्स का है। ड्रीम्स के अंदर दोबारा से रिविजिट करो, खूब सारी एनर्जी उसके अंदर डालो, है ना। इट विल रियली मेक इट हैपन, है ना। बीचेस ऑफ द वर्ल्ड वेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए, है ना। और सिर्फ हम लोग को एक डिसीजन लेना है, बार बार एक डिसीजन लेना है अपने आप को, है ना। दोबारा से रिपीटेशन होना चाहिए। जब आप बार बार डर रहे होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, फियर का अपोजिट या फियर को क्योर करने के लिए आपको एक्शन करने हैं। तो एक्शन क्या करोगे आप? कुछ ना कुछ लिखते रहिए, कुछ ना कुछ पेस्ट करते रहिए, अपना काम करते रहो, है ना। और दोबारा से ट्रेनिंग्स में आते रहो। और कुछ कल हम बहुत अच्छी हम लोगों ने मीटिंग प्लान आउट करी थी जो यस्टरडे हम लोगों ने करा है ना। इट वॉज अमेजिंग। आप लोगों ने भी शायद फील किया होगा, मुझे तो बहुत मजा आया, है ना। तो हम लोग हर बार मीटिंग्स में आते हैं, हर बार देखते हैं कि कुछ और नया, कुछ और नया, है ना। तो आप लोगों को उसमें से अपने लिए कुछ पिक आउट करना है, कुछ चूज करो उसमें। इस टाइम पे जो कोरोना टाइम पे आपको लग रहा है कि बहुत सारा फियर हो गया है, पैनिक हो रहा है, तो वहां पे आपको थोड़ी बुक्स और पढ़नी पड़ेंगी, थोड़ी सीरीज और सुननी पड़ेंगी, हॉबीज डेवलप करनी पड़ेंगी। तो अपने आप को आप थोड़ा सा और प्रोटेक्ट करके रखो, खूब सारा न्यूट्राइट खाओ, है ना। तो थोड़ी सी ये सारी चीजें रहेंगी। और एक मेरे तरफ से टेक होम ये रहेगा कि दिस इज अ प्योर पार्ट टाइम बिजनेस, जिसको हम लोग सम टाइम बिजनेस, कल आपने सुना था ना राज क्या बोले थे, हम लोग तो सम टाइम के जोन में ले जाते हैं। क्या कभी कभी करेंगे, या जब मन करेगा तब करेंगे, है ना। तो जब मन करेगा तब करोगे तो आपके पास चॉइसेस कभी भी नहीं होने वाली। यू विल ऑलवेज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि हमेशा कॉम्प्रोमाइजेस में ही आपको रहना है तो इट्स योर विश। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम ये कॉम्प्रोमाइज से निकल करके चॉइसेस वाली जोन में आ जाएं, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली इसको पार्ट टाइम बिल्ड करना चाहिए एंड रेगुलर बिल्ड करना चाहिए, राइट। सो it's all from my side. Thank you so much. थैंक यू भावना मैम, अमेजिंग वर्ड्स एंड थैंक यू एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं आपके सामने बुलाऊंगा, है ना, जिनका बार बार हम नाम लेते हैं और हमेशा नाम लेते रहते हैं। तो आलोक सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ओवर टू यू। थैंक यू राहुल। और व्हाट अ ग्रेट प्लान, है ना। बिल्कुल, मतलब आज तो प्लान देख के ऐसा लग रहा था कि यदि मैं प्रोस्पेक्ट होता तो आज ज्वाइन कर जाता इस बिजनेस में, है ना। बट ग्रेट ड्रीम बिल्डिंग। और आप में से कितने लोग विजुअलाइज कर पा रहे थे जब वो पिक्चर्स देख रहे थे हम लोग, और जो जिस तरह से नरेट कर रहे थे चंद्रा जी, क्या बता सकते हैं हमको? हाथ में लगा के, बिल्कुल, है ना। बस हाँ, बिल्कुल, है ना, लग रहा था ना, बिल्कुल ऐसे। देखो ये पैशन, ये पूरा बिजनेस जो है ना, ये प्लान दिखाने का नहीं है, ये पैशन के साथ प्लान दिखाने का बिजनेस है। एंड गीता एंड वीके चंद्रा जो हैं, और साथ में सौंदर्य उनकी बेटी जो है ना, मेरे को ध्यान है जब हम जाते थे, बहुत छोटी होती थी वो, है ना, कभी हम आइसक्रीम खिलाते थे उसको, मतलब उसको साथ में रखने के लिए, है ना। और डे वन से हम लोग देख रहे हैं इस कपल को, है ना, किस भी बहुत 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 कंप्रोमाइजेस के साथ में इन्होंने इस बिजनेस को किया। बट दे आर ट्रू ड्रीमर्स। आप यकीन मानिए दोस्तों, जो वो दिखा रहे थे ना, जो बोल रहे थे, वो दिल से बोल रहे थे, हमने देखा उनको, है ना। और कैसे करके छोटे छोटे करके उन्होंने अपने ड्रीम्स को, है ना, डिजायर्स को पूरा करते जा रहे हैं आगे जीवन में। और मुझे पता है बहुत दूर, बिल्कुल वहां तक भी ये पहुंचेंगे जो भी ये बिजनेस ऑफर करता है ना। और ये दोस्तों पूरा ड्रीम्स का बिजनेस है। देखिए, एक पावर आपने यदि देखनी है तो आप नेटवर्क की पावर को समझिए। आप सब लोग उनके ग्रुप में हैं, सोचिए आप। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार उनको सुन रहे थे, है ना। इसका मतलब आने वाले समय में ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं होगा कौन आपके बिजनेस में होगा, उनसे कभी आपकी बात भी नहीं होगी, लेकिन वो आपके बिजनेस में होंगे। सोचिए आप, देखिए, है ना। और बिल्कुल मेरे ख्याल से आज तो कुछ बात करने का रह ही नहीं गया है ना।
शायद अब से लेकर के अगले 2-3-4 घंटे तक, और हो सकता है 1-2 दिन तक भी आपके दिमाग में जो चंद्रा जी जिस तरीके से बता रहे थे वो दिमाग में बैठना चाहिए, घूमना चाहिए, है ना। और ये थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि हम लोग कहाँ पर, देखिए यहाँ से 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, है ना, पहाड़ में, और वहां से उन्होंने 15 साल पहले जर्नी शुरू की और फिर हल्के हल्के करके, और आज देखिए आज, है ना, एक अच्छे लेवल पे हैं। और बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कपल जो है, प्राउड ऑफ यू गीता एंड वीके। और बिल्कुल हम लोग बिल्कुल आपके साथ में हैं, और हम प्रॉमिस करते हैं ये पूरा ग्रुप जो है आप देखते होंगे, है ना, एक डिफरेंट टाइप का ग्रुप है ना। ये पढ़े लिखे लोग भी हैं इसमें, और मेहनती भी हैं, सीख भी रहे हैं। और बिल्कुल आज टर्निंग पॉइंट होना चाहिए दोस्तों आप सब लोगों के लिए, है ना। आज से थोड़ा एक अलग तरीके से इस बिजनेस को करते हैं, और लेट्स मेक इट हैपन, है ना। सो थैंक यू राहुल, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच आलोक सर फॉर योर वंडरफुल एंड एक्साइटिंग वर्ड्स। हमेशा आपको सुन के तो मजा ही आ जाता है ना, चेरी ऑन द केक ऑलवेज। और थैंक यू सो मच वंस अगेन सारे लीडर्स को, स्पेशली, है ना, चंद्रा सर एंड फैमिली, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। और मैं चाहूंगा जरूर एक बार, है ना, मैं तो यहाँ से क्लैप कर रहा हूँ, आप लोग भी एक बार वर्चुअल कैप जहाँ भी आप बैठे हैं उस जरूर एक बार क्लैप करें। एंड जाते हुए मैं जरूर एक बात आपको बोलना चाहूंगा, है ना, कुछ टाइम पहले मैंने ग्रुप में भी शायद बात करी थी, एंड मुझे शायद किसी ने बताई थी ये बात, है ना, हमारे ही ग्रुप में किसी लीडर ने, तो है ना, एक स्टेज होती है, आपको समझना पड़ेगा, है ना, एनालिसिस एंड पैरालिसिस, राइट। बहुत सारे यहाँ पर नए लोग हैं, जरूर इस चीज को शायद पहली बार सुने, है ना। सब कुछ बता दिया गया है, सक्सेस भी दिखा दी गई, ये भी दिखा दिया कौन कौन है, डायमंड भी दिखा दिए गए, उनसे भी बात करा दी, है ना, छोटे लेवल से बड़े लेवल तक भी कैसे आता है, कैसे किया जाता है, हाउ व्हाई व्हाट, सब कुछ बता दिया गया है ना। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है ना, क्योंकि एक स्टेज होती है एनालिसिस पैरालिसिस, है ना। समटाइम आप मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप जरूर समझोगे। कई बार हम कोई चीज लेने मार्केट जाते हैं, मान लेते हैं मुझे कोई कार खरीदनी है, मुझे कोई शर्ट खरीदनी है, और मैं मार्केट जाता हूँ और शोरूम वाला मुझे कुछ दिखाता है, और मैं ना उस टाइम बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, लेने में कुछ और जाता हूँ, ले कुछ और आता हूँ। इस स्टेज को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, एनालाइज एंड पैरालाइज। वैसे ही इस बिजनेस में बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्यादा एनालाइज करते हैं, जो भी बताया गया है यही इंफॉर्मेशन, इसके अलावा कोई झूठ नहीं है यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, आप समझिए इस चीज को, है ना। कोई झूठ नहीं बताया जा रहा कि ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, आप डायमंड हो जाओगे, सब कुछ दिखा भी दिया ना। अब आपका केवल एक काम क्या है कि आप एनालाइज कीजिए इस फैक्ट्स पे, केवल जो आपको बताया गया, है ना, एंड शुरू कीजिए उन लोगों के साथ जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग हैं जो शायद वीके चंद्रा सर को डायरेक्टली जानते हो, आप उनके साथ जुड़ जाइए बस, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ज्यादा एनालाइज करेंगे तो फिर वो पैरालाइज वाली स्टेट हो जाएगी, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, है ना, कि 50 लोगों से पूछूंगा तब करूंगा, फिर होने वाला नहीं है, वो मैं अभी बता रहा हूँ, राइट। तो ज्यादा एनालाइज मत कीजिए। पिछले 60 से भी ज्यादा सालों से बहुत सारे दिग्गज लोगों ने एनालाइज कर लिया है इस बिजनेस को, है ना, और सक्सेसफुल है, सक्सेसफुली बिल्ड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता हमारे लिए कुछ एनालाइज करने के लिए बचा, है ना। आपको जो बताया गया है उस फैक्ट्स पे ट्रस्ट कीजिए, जिनके साथ भी आए आप उनके साथ एक बार फिर बैठिए, and I'm telling you, है ना, you can create history in this business, right? So thank you so much, मेरी तरफ से भी इतना ही, and thank you so much every leader, आप लोग आए, and अच्छा लगा आप सबसे बात करके, thank you, bye bye, take care, please safe रहिए, है ना। जिनको वैक्सीन लग रही है उनको वैक्सीन लगवाइए, जिनको नहीं लग रही है वो कोशिश कीजिए बिजनेस को डिजिटल कीजिए, जिनको बाहर जाना पड़ रहा है वो कोशिश कीजिए सेफ्टी रखिए, बिकॉज कोरोना की स्टेज बहुत ही भयंकर वाली हो रही है, बट यस, है ना, जो चीजें हमारे पास हैं उनको यूज कीजिए, सेफ रहिए एंड आसपास लोगों को सेफ रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।